कभी ऐसा लगता है ना कि साल का कोई कोई दिन अचानक इतना छोटा कैसे हो गया। तो आज हम 2025 की शीतकालीन संक्रांति के इसी रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा दिन जो सिर्फ सबसे लंबा अंधेरा ही नहीं बल्कि रोशनी की वापसी की उम्मीद भी लेकर आता है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में आता है। आखिर 21 दिसंबर को ऐसा क्या खास होता है कि वो साल का सबसे छोटा दिन बन जाता है। मतलब सोचिए, दिन की रोशनी सिमटकर सिर्फ 8 से 9 घंटे की रह जाती है। सूरज कितनी जल्दी ढल जाता है और रातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सही मायनों में यही है शीतकालीन संक्रांति का एहसास। तो भाई इसकी वजह क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही ग्रह में छिपा है, जो थोड़ा सा झुका हुआ है। और यही हमारे मौसमों के पीछे की पूरी कहानी है। ये जो एक नंबर दिख रहा है ना, 23.5 डिग्री, बस यही है सारी कहानी की जड़। हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर सीधी नहीं बल्कि करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और बस इसी छोटे से झुकाव की वजह से हमारे सारे मौसम बदलते हैं। और पता है सोल्स्टिस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है सूर्य का स्थिर खड़ा होना। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि इस दिन आसमान में सूरज एक पल के लिए जैसे रुक सा जाता है और फिर अपनी दिशा बदल लेता है। और इसी झुकाव की वजह से एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। जब हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है ना, ठीक उसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का सबसे लंबा दिन मनाया जा रहा होता है। कमाल है ना? तो ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन हजारों सालों से हमारी सभ्यताओं ने इस दिन को सिर्फ एक खगोलीय घटना की तरह नहीं बल्कि एक प्राचीन ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह देखा है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है इंग्लैंड का स्टोनहेंज। सोचकर भी हैरत होती है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि शीतकालीन संक्रांति पर डूबता हुआ सूरज ठीक इसके पत्थरों के बीच से होकर गुजरता है। सच में अविश्वसनीय। तो ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, ये असल में उम्मीद की कहानी थी। उस दौर के लोगों के लिए ये दिन था पुनर्जन्म, आशा और रोशनी की वापसी का प्रतीक। ये एक जश्न था, इस भरोसे का कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा लौट कर आती है। और सच कहूं तो यही इस दिन की असली खूबसूरती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ जहां से रोशनी की वापसी होती है। और इसीलिए साल का सबसे अंधेरा दिन असल में सबसे ज्यादा उम्मीद भरा दिन भी होता है। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि जैसे ही 21 दिसंबर खत्म होता है, सब कुछ बदलने लगता है। 22 दिसंबर से दिन हर रोज थोड़ा थोड़ा करके लंबा होना शुरू हो जाता है। रोशनी की वापसी की शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन रुकिए, इस लंबी रात का एक फायदा भी है। ये हमें तारों को निहारने का एक शानदार मौका देती है। जब अंधेरा ज्यादा देर तक रहता है तो आसमान भी तो अपनी पूरी शान से चमकता है। तो इस रात आसमान में क्या क्या देख सकते हैं? जरा दक्षिण पूर्व की तरफ नजर दौड़ाइए, वहां बृहस्पति ग्रह किसी हीरे की तरह चमकता दिखेगा। ओरायन यानी शिकारी तारामंडल तो आसानी से पहचान में आ जाएगा। और ठीक उसके नीचे है आसमान का सबसे चमकीला तारा सिरियस। और अगर किस्मत अच्छी रही तो अर्सिड उल्का बौछार के कुछ टूटते तारे भी देखने को मिल सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस खास दिन को महसूस कैसे किया जाए। चलिए इसके कुछ आसान से तरीकों पर एक नजर डालते हैं। इसे महसूस करना बहुत ही आसान है। बस दिन के वक्त ध्यान देना कि सूरज आसमान में कितना नीचे से गुजर रहा है। शाम को जो सूरज जल्दी ढल जाता है उस पल को महसूस करना। और सबसे जरूरी, रात में किसी अंधेरी जगह पर जाकर बस ऊपर देखना और सर्दियों के तारों भरे आसमान का मजा लेना। तो जैसे जैसे दिन लंबे होने लगते हैं और रोशनी लौटती है, ये हम सब के लिए सोचने का एक अच्छा समय है कि इस बढ़ते हुए उजाले का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है। आखिर ये हर किसी के लिए एक नई शुरुआत और नई संभावनाओं का प्रतीक जो है।